सच्चा मुक्त वही है जो हर प्रकार के विकल्पों से ऊपर उठ चुका हो। विकल्पों में उलझा साधक ना तो अपने बंधनों में जीता है, हर चुनाव हर द्वंद्व उसे और गहराई में खींचता है। लेकिन जैसे ही वो इस भूल भुलैया से बाहर निकल आता, वह इस द्वैध से परे चला जाता है। वह न कोई अच्छा होता न बुरा, बस एक शांत साक्षी अवस्था रह जाती है। यह वही स्थिति है जिसे मन समझ नहीं पाता, क्योंकि मन की पूरी बनावट ही विकल्पों से परे है। क्योंकि आत्मा इसकी प्रीत है, देखती है, जज नहीं करती। जब साधक यह जान लेता है कि सारे विकल्प केवल भ्रम है, तो भीतर की ओर मुड़ता है और वहीं से मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। मुक्त व्यक्ति नियमों को नियम में नहीं जीता, बल्कि वह धारा में सहजता से जीता है, जो विचारों से नहीं बल्कि सत्य की गहराइयों से उत्पन्न होता है। जब आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होता, तब आत्मा शांत हो जाते हैं। तभी आत्मा को मौन शांति प्राप्त होती है। यही वह अवस्था है जहाँ निरपल प्रतीत होती है, जहाँ समाधि स्पष्ट होती है, जहाँ सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं और आत्मा की वास्तव झलक मिलने लगती है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, जब साधक सुख में अटकता है, तब वह कोई अनजाने में दुख में अटकन लगाता है। परंतु जो व्यक्ति सुख दुख में समान नजरिए से देखता है, वही सच्चे में समृद्ध होता है। जैसे कोई आकाश में बादलों को देख रहा हो, बिना डर के, बिना लगाव के। वह जानता है कि विचार केवल मन की हलचल है, आत्मा की नहीं। इस गहरी समझ से उसके भीतर एक द्वंद्व मौन जन्म लेता है, जहाँ ना दबाव होता है ना कोई प्रतिक्रिया। वह विचारों को ना रोकते हुए न शोषित करता है, बस साक्षी भाव से सब देखता है और इसी साक्षी भाव से विचार शांत होने लगते हैं। जैसे थक कर बैठ जाए, कुछ पाने की लालसा नहीं, क्योंकि वह जान चुका होता है कि उसका स्वरूप नश्वर नहीं, बल्कि वह शुद्ध चैतन्य है जो हर संकट से परे है। जब यह स्पष्ट होता है कि उसे संसार की अस्थिर वस्तुएं बांध नहीं सकती, जिसे यह बोध हो जाए कि धन, रिश्ते, वस्तुएं ये सब कुछ भी नहीं है, वह इन सब से भागता नहीं, क्योंकि वह जान चुका होता कि जो भी सार्थक है वो पहले से विद्यमान है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।